नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़ और मेरा नाम है महक शर्मा। तो आज मैं आई हूँ कोमिला जी से बात करने, जो भाजपा से महिला मोर्चा की मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ मैं बात करने आई हूँ उनसे कि आज तक हमारी आम जनता के लिए उन्होंने हमारी जनता के विकास के लिए, हमारी दिल्ली के विकास के लिए, हमारी विधानसभा के विकास के लिए क्या क्या कार्य करे हैं, और जो हाल ही में सरकार है उनके कार्यों से वे कितने सहमत हैं। और तो और जो हमारी जो विधानसभा के चुनाव आने वाले, अगर उसमें भाजपा सरकार आती है तो किन किन तरीके से वे हमारी जनता की सेवा करेंगी, और तो और हमारी जनता का विकास करेगी। और साथ ही हमारी दिल्ली का, जिस तरह हमारे देश का विकास हो रहा है उस तरह हमारी दिल्ली का विकास हमारी भाजपा भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो चलिए चलकर बात करते हैं कोमिला जी से। तो नमस्कार मैम, एक बार आपको पहले नाम जानना चाहूँगी। नमस्कार, मैं कोमिला पसरीचा। जी मैम, आप फ़िलहाल अभी आपके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए हो। बताइए। मैं कोमिला पसरीचा महिला मोर्चा ज़िले से, नजफगढ़ ज़िले से मंत्री हूँ महिला मोर्चा से। पूर्व में महिला मोर्चा अध्यक्षा भी रही हूँ, उसके बाद युवा मोर्चा में भी ज़िले से रही हूँ, और अभी एट प्रेजेंट जो है महिला मोर्चा जिला से हूँ, मंत्री हूँ। मैम, जिस तरह से आप बता रहे कि आप वहाँ पे जिला महिला मोर्चा मंत्री हैं, तो वहाँ पे मतलब फ़िलहाल आपकी तरफ से क्या क्या काम किए गए? देखिए, हमारी तरफ से तो जितने हम महिला ने करने, हमारी पार्टी जो जो काम हमें दे रही है, जैसे सदस्यता अभियान का सबसे पहले हमने वो किया है, और जैसे जैसे पार्टी का जो रुख हमें बताया जा रहा है उसको हम पब्लिक तक भी पहुंचा रहे हैं, और आगे भी जैसे भी जो जो हमें पार्टी देगी वो हम करते चले जाएंगे। तो मैम, फ़िलहाल जैसे हाल ही में अभी चुनाव आने वाले, विधानसभा चुनाव आने वाले, तो इस पे आपका क्या नेतृत्व है कि इस बार कौन सी पार्टी आपको लगता है कि फ़िलहाल काम करने वाली है बड़ी? देखिए कि जहाँ तक आपने अभी पिछले चुनाव में भी देखा, लोकसभा चुनाव के अंदर, तब भी इनकी ये दावेदारी थी कि इस बार ही लोकसभा में हम लोग आएंगे, आम आदमी पार्टी का। लेकिन जनता ने उनको बहुत अच्छे से जवाब दिया। इन लोगों का था कि जेल का जवाब वोट से, तो इनको बहुत अच्छे से जवाब मिला कि वाकई में जेल का जवाब वोट से ना दे करके। तो इस बारी भी वही होने वाला है। इस बारी जनता जाग चुकी है। पिछले 10 सालों से जो इन्होंने दिल्ली के अंदर जो हाल कर रखा है, और पंजाब में भी इन्हीं के पास सरकार है, वहाँ कर भी इन्होंने यही हाल कर रखा है, तो हमें नहीं लगता है कि अब ये दिल्ली के अंदर दोबारा आएंगे। तो मैम, इस बार जैसे हाल ही में सरकार है, तो इस सरकार में काफ़ी चीज़ें लोगों के लिए दी गई हैं, जैसे कि एक फ्री का बोलबाला यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से बन रखा है। लोग काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात भी करते हैं कि फ्री की बिजली है, फ्री का पानी है। तो आपको ये कितने हद तक सही लगता है? देखिए, पहले तो आप मुझे बताइए कि फ्री की बिजली कहाँ है। इन्होंने अभी रिसेंटली ही बिजली के मीटर के रेट बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। जो पिछली बार जब ये पहले आए थे तब इन्होंने फ्री बिजली का दावा दिया और फ्री बिजली इन्होंने दी, लेकिन कान घुमा करके पकड़ोगे तो बात वहीं की वहीं आती है कि फ्री कुछ नहीं होता है, तेल तिलों में से ही निकलता है, ठीक है। वो हम लोगों का टैक्स हम लोगों को घुमा के दिया जाता है। जैसे इन्होंने ये कहा था कि जो जो अपने घर में जो ये कैमरे लगवाएगा बाहर, तो उनकी बिजली भी बट वहाँ से कटेगी, उनको भी उसकी भी सब्सिडी मिलेगी। तो मेरे पड़ोस में ही है और मैं आपको उनसे बात भी करा सकती हूँ, उनको आज तक उसकी सब्सिडी नहीं मिली है, ठीक है। और रहा पानी का सवाल, पानी तो इतना गंदा पानी है तो कौन ही पिएगा उस पानी को, ठीक है। बिजली की बात करते हैं, आप सर्दियों में आ जाइए, सर्दियों के अंदर आपकी बिजली यूज़ ही नहीं होती है, ठीक है। ना पंखे चल रहे हैं, ना कूलर चल रहे हैं, ना एसी चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बिजली के बिल कम आ जाते हैं, ठीक है। सर्दियों में और जब इन्होंने दे रखे 200 यूनिट, तो 200 यूनिट तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाना है, क्योंकि हर घर में एसी है, और 4 फैमिली अगर घर के अंदर 4 कमरे, तो चारों में एसी लगे होंगे और चारों ही चल रहे होते हैं, तो 200 यूनिट तो एक्स्ट्रा हो ही गए अपने आप ही। तो वो बिजली का बिल तो ट्रिपल आता है, डबल भी नहीं आता है। तो फ्री तो कुछ है ही नहीं है। एक बात कही जाती है कि जब से ये कई लोगों का भी कहना है, और कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये दावा करते हैं कि जब से ये बिजली और पानी का फ्री कर दिया गया है, तब से हमारी दिल्ली का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप बताइए, आप खुद समझदार है, आप हर जगह जाती है, बताइए कहाँ विकास है। अगर विकास, अगर इसको कहते हैं महिलाओं का शोषण करना, महिलाओं को इसलिए गलत अपशब्द बोलना, अगर इसको विकास कहते हैं, तो मैं कहती हूँ ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। अभी पिछले दिनों में, अगर आपको भी पता लगा होगा, हमारे यहाँ के विधायक नरेश बाल्यान जी ने एक महिला के लिए, जो हमारी सांसद भी है हेमा मालिनी जी, उनको अपनी सड़कों से उनके गाल को मिला रहे हैं कि हमारी सड़कें 35, पहले तो उन्हें पूछे कि 35 तारीख आती कब है,
ठीक है ना, 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना 35 तारीख आएगी, और ना ये सड़क बना करके दे सकेंगे। उसके बाद सेकंड इन्होंने कह दिया जी हेमा मालिनी के गालों से ऐसी हो जाएंगी। अरे आप बताइए, अपने घर में अपनी बहनों अपनी माओं के साथ भी इस तरीके से बोलते हैं? ये पार्टी वो पार्टी है जो अपनी बीवियों को कुत्तों से कटवाती है। ठीक है, स्वाति मालिनी जो इन्हीं की थी कार्यकर्ता ना, उनके साथ इन्होंने हमला करवाया। तो कहाँ ये इसको विकास कहते हैं आप? तो विकास तो कहीं नहीं है, सिर्फ विकास के नाम पर बेवकूफ़ बनाना है जनता को। अगर आप कहते हैं कि अगर बस के अंदर आप कुछ फ्री दे रहे हैं तो टैक्स तो हमारा ही है, और उसके अंदर आप कभी रोड पे खड़े, मैंने तो खुद देखा है इस चीज़ को, अगर महिला हाथ देती है ना बस में, वो रोकते नहीं हैं ड्राइवर्स। और मैंने इसकी वीडियोस भी बनाई थी, और एक बार तो ड्राइवर से भी मेरी इस बात में आर्ग्यू भी हुई कि मैम आप वीडियो मत बनाइए, अगर आप रोकेंगे नहीं तो फिर वीडियो तो बनानी पड़ेगी ना। आपको पता है महिला चढ़ रही है तो कुछ देगी नहीं, ठीक है, अगर जेंट्स चढ़ रहे हैं तो आपको टिकट के पैसे मिलेंगे। तो मैंने उनको बोला कि जी आप एक बताइए, आप तनख्वाह लेते हैं या कमीशन पे काम करते हैं? आप तनख्वाह ले रहे हैं, वो तनख्वाह आपको कहाँ से जा रही है? केजरीवाल जेब से नहीं देता है, वो हमारा टैक्स है, ठीक है, हम लोग देते हैं। वो महिलाएं जो जॉब करती हैं ना, उसमें कुछ महिलाएं जो टैक्स पेयर भी हैं, तो अगर वो 10 रुपये या 5 रुपये बचा रही हैं तो वो अपना घुमा फिरा के को उस तरफ से दे भी रही हैं। वो एक चीज़ कही जाती है कि जब से जैसे बस ड्राइवर्स वगैरह हैं, तो क्या जैसे फ़िलहाल अगर आज की बात करें तो उत्तम नगर से लेकर द्वारका मोड़ पे इस टाइम पे बिल्कुल चकाचक रोड भरी रहती है पूरा। इस टाइम पे बस में 4 जने जा रहे हो, 10 जने जा रहे हो, लेकिन मैंने इस टाइम पे तो फ़िलहाल बस भरी नहीं देखी, और 4-10 जने जाते हैं और एक लाइन से बहुत सारी बसेस चलती हैं। और इस क्या आपको लगता है कि ये भी एक पॉल्यूशन का काफ़ी बड़ा स्रोत है? देखिए, यहाँ नवादा से लेकर के मेरे ख्याल से टर्मिनल से आप काउंट कर सकती हैं, ठीक है, टर्मिनल से लेकर के द्वारका मोड़ तक कंटिन्यू बसेस चल रही हैं, ठीक है। आप बसेस कम कर दीजिए ना, कम से कम उसमें लेकर के तो जाइए लोगों को। अभी मैंने आपको बताया ना कि महिलाओं को देख के वो रोकता ही नहीं है, तो सबसे बड़ा कारण यही है कि उसके अंदर 4, 6, 10 लोग जो होते हैं ना, ये सबसे बड़ा कारण है। मैम एक चीज़ और कही जाती है कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तब से यहाँ पे हमारा एजुकेशन का जो स्तर है वो काफ़ी ऊंचा हो गया है, हमारी दिल्ली का एजुकेशन काफ़ी अच्छा हो गया है। इस बात से आप सहमत हैं? क्या आपसे मैं पूछती हूँ, आपको लगता है कि वो एजुकेशन अच्छा हुआ है? अगर ऐसा अच्छा होता तो आज हम अपने बच्चों को ना सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे होते, प्राइवेट में ना पढ़ा रहे होते। और मैं तो पूछती हूँ केजरीवाल जी, आप भी बताइए कि आपके बच्चे क्या कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? वो भी प्राइवेट में पढ़ते हैं ना, और आपके सारे मंत्रियों के बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले उनको निकाल के ना सरकारी में कीजिए, अगर सरकारी आपने स्कूल बहुत अच्छे किए हैं तो। अगर आप स्कूलों को, आप कहते हैं हमने नए स्कूल बनाए हैं, आप उसकी रेनोवेशन कर रहे हैं, तो उसको स्कूल बनाना नहीं कहते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ कही जाती है, मतलब कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये दावा है कि जितने भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके नंबर ज़्यादा अच्छे आते हैं। जैसे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं तो बोर्ड में सरकारी स्कूल के बच्चे ज़्यादा पास होते हैं रेदर देन प्राइवेट स्कूल के बच्चे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप खुद ही देख लीजिए, आपको रिजल्ट अपने आप पता लग जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स के तो बच्चे फेल ही नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी पढ़ाई, मेरी ये दोनों डॉटर्स हैं, दोनों ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हैं, ठीक है। आप इनकी इंग्लिश और सरकारी स्कूल की इंग्लिश कंपेयर कर लीजिए। तो हम लोग हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि चाहे वो पिछले, देखो वो पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा, अगर अनपढ़ पेरेंट्स भी है ना, वो भी चाहेंगे कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख जाएं। वो इतनी मेहनत करते हैं तो वो भी सरकारी में डाल सकते हैं ना, कि चलो हम तो पढ़े नहीं लेकिन बच्चा कुछ पढ़ जाएगा। लेकिन वो भी कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट में जाके कुछ बन जाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों की अच्छी है ही नहीं कुछ भी, कुछ ना तो एजुकेशन अच्छी। अगर आप पेंट करके उस स्कूल को आप दिखाना चाह रहे हैं, या उसके अंदर एक कोई मतलब 10 स्कूलों में एक स्कूल में आपने दिखा दिया कि वहाँ हमने स्विमिंग पूल बना दिया, तो स्विमिंग पूल से बच्चे नहीं खुश होते हैं। पढ़ाई चाहिए वहाँ पर। सरकारी स्कूलों में लड़कों के जेबों में आपको चाकू मिल जाएंगे, जरा सी कोई बात होती है वहाँ चाकू फट से निकालते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में ये सब कुछ नहीं है। एक चीज़ और कही जाती है मैम, जैसे जैसे हम आम आदमी पार्टी का नाम लेते हैं तो एक बड़ा नाम लिया जाता है मोहल्ला क्लिनिक का। तो आपके क्षेत्र में कोई मोहल्ला क्लिनिक ऐसा है? मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर तो धोखा है और कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल से यहाँ आसपास तो हमारे कोई मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं है। एक बात कही जाती है कि हर क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, सबके साथ उनका वहाँ पे इलाज होएगा, तो यहाँ पे ऐसे फिलहाल कोई ऐसा कुछ नहीं, मोहल्ला क्लिनिक है ही नहीं, ठीक है। आप सरकारी, अच्छा आप ये कहते हैं कि हमारे सरकारी अस्पतालों के अंदर आपको फ्री जांच मिल रही है, आपको ये मिल रहा है वो मिल रहा है। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ पर सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कुछ नहीं किया जाता। अगर आपको मिलती है तो सिर्फ डेट मिलती है वहाँ पर, ठीक है। तो जब पेशेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तब जाके उसको डेट मिलती है, तो फिर वो जाके हार के प्राइवेट में ही जाता है ना।
तो आप किस लिए कहते हैं कि हमारे वहाँ पर और अगर मिलता भी है तो आप जा कर के आपकी कोई अप्रोच अच्छी है या आपको विधायक के पास जाइए, वो आपको लिख के देगा तो ही आगा। आप ये देखिए 10 सालों के अंदर आपने राशन कार्ड नहीं बनाए, ठीक है, पुराने राशन कार्डों पे नए नाम नहीं चढ़े, ठीक, आपने किसी का पहचान पत्र को अपडेट नहीं करवाया, किया क्या, सिर्फ आपने वोट्स कटवाए हैं। आपने पिछले चुनावों के अंदर हमारे 8.5 लाख वोट कटे थे और आप उसको देखिए कि 8.5 लाख वोट अगर आप देखेंगे ना वो सिर्फ बीजेपी वोटर्स थे, ठीक है। तो आप ये जानते हैं, आपको ये पता है कि ये वोट अब मैं अपने मोहल्ले की बात करती हूँ कि हमारे यहाँ पर एक कॉलोनी टाइप मैं अपने ही आसपास की बात करती हूँ, मैं और कहीं दूर नहीं जाऊँगी। मेरे यहाँ का वोट 1143 वोट एक बूथ पे था, ठीक है, जो कि कट करके मेरे ख्याल से 1028 रह गया। वो वोट क्यों कटा? वो पर्सन वहीं रह रहा है। इस कारण से मुझे परसों जो हम लोगों ने यहाँ पे कैंप लगाया था और सभी स्कूलों में लगा भी है, तो हमने यहाँ पर वोट्स और बनवाए हैं। तो आम आदमी पार्टी जो है ना, ये काम करने पे विश्वास नहीं रखती है, काम बिगाड़ने पे विश्वास ज़्यादा रखती है। उनको सिर्फ एडवर्टीजमेंट करनी होती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। मैंने कई लोगों से, जैसे कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करी, तो जिस तरह से अभी आपने राशन कार्ड की बात करी, तो मैंने उनसे यही बात पूछी थी। तो उनका कहना है कि जो बीजेपी ने ना एक कोटा बना रखा है राशन कार्ड के लिए, तो वो कोटा अब पूरा हो चुका है। हम अपनी तरफ से अर्जी लगा चुके हैं, हम अपनी तरफ से लेटर्स लिख चुके हैं, लेकिन कि वो लिमिट बढ़ा दी जाए, लेकिन वो लिमिट अभी तक नहीं बढ़ी है। तो क्या आपको लगता है ये सच है? मैम देखिए, सबसे बड़ी बात, मतलब झूठ के ऊपर चल रही है सरकार, सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोलती है। इनका जब से ये लोग आकर के बैठे हैं, इनके पास एक ही चीज़ है, एलजी हमें काम नहीं करने देता, बीजेपी हमें काम नहीं करने देती, ठीक है। तो जो भी आप इनसे क्वेश्चन करेंगे, चाहे राशन कार्ड के लिए हो, पेंशन के लिए हो, कहीं ना कहीं वो जिम्मेवार बीजेपी को ठहराती है, ठीक है, क्योंकि केंद्र में हम बैठे हैं इसीलिए। तो आप काम करने पे विश्वास रखिए, वो आपको अपने आप देंगे। यही कोरोना था जिस टाइम पे केजरीवाल जी अमित शाह जी के पास बैठ करके, मोदी जी के पास बैठ करके अपना बजट लेकर के आ रहे थे। एक बारी नहीं, 2 बारी लेकर आए, जहां उन्होंने एक बारी सारे राज्य सरकारों को दिया, लेकिन दिल्ली के अंदर उन्होंने 2 से 3 बारी उन्होंने दिया था कोरोना के अंदर। तो वो कहाँ गया वो पैसा? क्या आपकी वो जो शीश महल बनाया था उसमें लगाना? इसका मतलब आपने पब्लिक के लिए तो कुछ भी नहीं किया। तो आप अब गए भी अपना शीश महल छोड़ के, तो वहाँ से 12 लाख रुपए का कुपोर्ट भी उठा करके ले गए। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप जनता का पैसा अपने घर के अंदर लगा करके और उसके बाद वहाँ से उठा करके भी चले जाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, पब्लिक को पता नहीं लग रहा है? सब कुछ देख रही है पब्लिक, और इसका जवाब आपको आने वाले चुनाव में देगी इस बारी। मैम एक चीज़ और कही जाती है, जैसे फिलहाल में आपने भी देखा होगा कि संजय सिंह जी, अब लोगों का कहना है कि उन पर आरोप लगाए गए थे या उन्हें फंसाया गया था शराब घोटाले में, और जब वो बाहर निकल कर आए थे तो उनका एक बात कहना था कि सत्य की जीत हुई। तो ये सत्य की जीत हुई का आप क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं कि सत्य की जीत उन्होंने क्यों कहा? आप एक बार बताइए, वो जमानत पे बाहर है, रिहा नहीं हुआ है। तो पहले तो उन्होंने ये जो बात बोली है ना, सत्य की जीत तब होती है जब वो रिहा हो जाते। तो यही बात खत्म हो जाती है कि वो बेल पे तो कोई भी आ जाएगा, ठीक है ना। बेल पे तो आपके आतंकवादी भी बाहर आ जाते हैं, बड़े से बड़े मर्डर करने के बाद भी वो बाहर आ जाते हैं बेल पे। तो ये भी उनमें से ही है, संजय सिंह जी भी। केजरीवाल खुद भी आज बेल पे ही बाहर है ना, कभी भी बुलावा आ जाएगा उनको अंदर जाना पड़ेगा। मैम एक चीज़ और है, जिस तरह से अभी दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस तरह से हमारा पॉल्यूशन भी आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन तो एक बहुत हद पे पहुंच चुका है। और एक बात कह दी जाती है कि दिवाली के पटाखों से हमारे पॉल्यूशन हो रहा है। दिवाली के पटाखों पे बैन लगा दिया जाता है। एक हिंदू होने के नाते काफ़ी हिंदू राष्ट्र है हमारा, और उस पर एक दिवाली का ही ऐसा त्यौहार होता है जहाँ सब लोग पटाखे फोड़ते हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि पटाखे फोड़ने से ही पॉल्यूशन है? आप एक बार बताइए, आज दिवाली को गए हुए 10 दिन हो गए, पॉल्यूशन कम हो गया क्या? पटाखे चल रहे हैं क्या? फिर सीधी घुमा फिर करके एक ही बात आती है कि इनको सिर्फ अपना, हमारे हिंदुओं को परेशान करना, ठीक है। आप अपनी नाकामी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे थोपते हैं, ठीक है। आप पॉल्यूशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। पहले आप ये देखिए, जब पंजाब में सरकार नहीं थी तो इनका नाम हमेशा पंजाब से आता था कि पंजाब पे पराली जल रही है, पंजाब को रोकिए। आज पंजाब का नाम नहीं है, क्यों? और जबकि वहाँ से पराली कटती है, तो आप बोलिए ना उस चीज़ को, लेकिन वो अपनी सरकार को रोक नहीं पा रहे, क्योंकि वहाँ पे इनके इस आका के वहाँ पे पुलिंदे बैठे हैं इसीलिए। तो इसलिए आप हिंदुओं को तंग करना बंद कीजिए। और पटाखे, एक बार बताइए मैडम,
पटाखे पूरे भरपूर जलते हैं, कहीं पे कमी नहीं होती। ये बल्कि इनकी कमाई का साधन खुल गया है कि जो पटाखा अगर 100 रुपये की डब्बी मिलनी है ना, वो 400 की मिलती है, तो वो 300 रुपये घुमा फिरा के वो इनकी जेब में जा रहा है। वहाँ पुलिस खड़ा कर दिया या वहाँ पर मतलब कुछ भी चेकिंग के लिए खड़ा कर दिया, दुकान का शटर डाउन कर देना, तो पटाखे तो चल रहे हैं, कहीं नहीं बंद हुए। और पॉल्यूशन की बात आ गई, मैंने आपको बता दिया 10 दिन से पटाखे नहीं जल रहे हैं, अभी भी पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा, हम लोगों की आंखें जल रही हैं। तो मैम इसी तरह से एक बात की गई थी कि पोल्यूशन कम करने के लिए हमारी सरकार ने फिलहाल अभी तक किया क्या है, तो कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि ऐसे कई मशीन्स हैं जहां पानी का छिड़काव करती है मिट्टी को दबाने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि इससे हमारे जो भी एरिया है उसकी पोल्यूशन कम हो रहा है? देखिए, एरिया में कोई पॉल्यूशन कम नहीं है। जहाँ ये मिट्टी के लिए बात करते हैं ना, उसमें केमिकल डाला जाता है, ठीक है, वो केमिकल भी तो हमें नुकसान दे रहा है। अगर वो पानी के अंदर उसको छिड़काव कर रहे हैं पानी में डाल करके, वो सिर्फ मेन रोड्स पे, रिंग रोड्स पे डाला जा रहा है, क्या वो गलियों में डाला जा रहा है? तो रोड्स के ऊपर तो पब्लिक सिर्फ सुबह और शाम चल रही है ना, लेकिन हम लोग घरों के अंदर रह रहे हैं, हम लोग बाहर जा रहे हैं, हमारे बच्चों को स्कूल जाना है, आना है दोपहर में, तो क्या हर समय गाड़ियाँ चल रही हैं उनके? एक चीज़ और कही गई थी कि एक स्मॉग टावर लगाया गया था कनॉट प्लेस में, तो मैम ये कनॉट जो स्मॉग टावर है इसका कंसेप्ट उसके बाद से अभी तक फिलहाल सुनाई में नहीं दिया, और लोगों का कहना है कि बहुत अच्छे से स्मॉग टावर काम कर रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप देखिए ना, आपने खुद से जवाब दे दिया कि उसका तो कुछ क्या मतलब एक बारी पता लगा था कि ये हुआ है, वो कहाँ है। तो हर चीज़ ये एडवर्टीजमेंट पे ये जिंदा है, हर उसी के ऊपर विश्वास रखते हैं कि एक बारी बैनर पोस्टर लग जाए, ठीक है, इनकी गले में मालाएं डल जाए, ठीक, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं देखना होता कि पीछे वो काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। पेंशन्स जो काम इनको लगानी चाहिए इन्होंने नहीं लगाई, ठीक, वृद्धा पेंशन इन्हीं के हाथ में है, किसी भी नई वृद्धा को इनको ना पेंशन नहीं लगती है, ठीक है। राशन कार्ड मैंने बताया, राशन कार्ड इनके नहीं बनते हैं, पानी इनसे साफ दिया नहीं जाता है, बिजली का तो बिल इतना बढ़ता चला जा रहा है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप उसके बाद भी कहते हैं कि आप ढीठ बन के सरकार पे बैठे रहेंगे, और 1.25 साल हो गया आप पब्लिक को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान तो पीछे रह जाए, ठीक है, वो मेहनत कर रहा है सुबह से लेकर रात तक। हमें देश को श्रीलंका नहीं बनाना है, हमें पाकिस्तान नहीं बनाना है,